हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो 3 मई को हमारे पास एग्ज़ाम हुआ था नीट 2026 का, वो कैंसिल हो गया था। ऑफिशियली कैंसिल हुआ था वो। अभी हमारे पास री नीट की जो एग्ज़ाम थी, प्रिडिक्ट कर चुके थे हम लोग कि 3 to 4 वीक्स लेटर आएगी। एनटीए ने आज 15 मई को हमारे पास ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, ऑफिशियली नोटिस हमारे पास पास हुआ है कि हमारे पास जो री नीट 2026 है वो 21 जून 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। संडे को जो है एग्ज़ाम सेम टाइम पे 2 PM से लेके 5 PM तक हमारे पास कंडक्ट होगा। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो आगे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। और जो ऑफिशियल नोटिस की मैंने जो उसका स्क्रीनशॉट है, उसका मैंने जो मेन पार्ट था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जून 2026 को हमारे पास 21 ऑफ द डेट को हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। नेशन वाइड हमारे पास जो एग्ज़ाम है डिफरेंट सेंटर्स पे सेम टाइम पे कंडक्ट होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस आज ही पास हुआ है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जो एडमिट कार्ड्स हैं, जो नए एडमिट कार्ड्स हैं, वो 14 जून तक हमारे पास आ जाएंगे बच्चों के पास। और उनके पास हमारे पास जो ऑप्शन भी है, जो मेन मैंने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट, कि हमारे पास बच्चों के पास ऑप्शन है सिटी चेंज करने का। ठीक है, नया फॉर्म नहीं भरना है किसी को भी, बट हमारे पास सिटी चेंज करने का ऑप्शन ज़रूर है। क्योंकि कुछ बच्चे जो थे उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ से हमारे पास तैयारी की थी, तो उन्होंने उन्हीं सिटीज़ में एग्ज़ाम फिल किया हुआ था। अभी वो लोग घर पे आ गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, है ना। बाकी एग्ज़ाम होने के बाद हमें नहीं पता था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, वो तो 7 डेज़ बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ना, 7 to 10 डेज़ के गैप के बाद। तो अभी बच्चों के पास ऑप्शन आएगा हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली कि सिटी चेंज का। आप अपने घर के पास, आप मतलब जहाँ पे भी हो उसके पास अपना सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो और पास हुई है, जो हमारे पास एग्ज़ाम का टाइम है वो हमारे पास चेंज कर दिया गया है। 2 PM से लेके अब हमारे पास 5 PM तक हमारे पास जो एग्ज़ाम होगा 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि हमारे पास जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ बहुत कंडक्ट करवाते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ कंडक्ट करवाते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमसे OMR नहीं फिल होती, हमारा पेपर इस बार लेंदी आया था तो उनका पेपर छूट जाता है। तो साइन के लिए, थंब प्रिंट के लिए एक्सेट्रा जो भी कोई मतलब एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी होती है वेरिफिकेशन वाली, वो सब इस 15 मिनट में ही की जाएगी, या फिर पहले इन 15 मिनट को यूटिलाइज़ किया जाएगा और लास्ट 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एनटीए ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वो क्या क्या है। कोई भी नई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे पास सिटी चेंज का ऑप्शन मिलेगा। उस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया कि वो कैसे चेंज होगी, उसका कोई फॉर्म आएगा, कोई उसका लिंक आएगा, कोई अपडेट आएगा, वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई भी रीनीट के लिए नई फ़ीस नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने नीट के लिए भरी थी 3 मई वाले के लिए, वो भी आपकी रिफ़ंड होने वाली है। उसका भी अभी कोई अपडेट नहीं आया, कब तक होगी, कहाँ पर होगी, कैसे होगी, वो भी जब आया मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, जो रीनीट का पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, डिफरेंट सेंटर्स पे होगा, OMR बेस्ड होगा और पेन पेपर मोड में ही होगा। अभी भी हमारे पास लीक होने के चांसेस हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, वो तो एनटीए के अंदर सिस्टम में ही खराबी है। ऑल्सो जो हमारे पास एनटीए ने हमारे पास इशू किया है कि स्टेटमेंट कि हमारे पास जो पेपर है वो पेन पेपर मोड में ही होगा, ऑफलाइन ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और इस पर चांसेस हैं कि पेपर टफ आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो आप अपने आप को उसी माइंडसेट से अपने आप को प्रिपेयर करो कि हमारा पेपर टफ होने वाला है, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, रीनीट भी हमें क्लियर करना है। जो ओल्ड एडमिट कार्ड्स हैं वो वैलिड नहीं है, नए एडमिट कार्ड्स 14 जून तक रिलीज़ होंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, सब बाकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है नीट के लिए, सेम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो हमें चाहिए होती है, स्मॉल फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, वो आपने लेके जानी है। ड्रेस कोड सेम रहेगा। और बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नया कोई अपडेट आया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 15 मई को, वो उसमें से जो एक वीडियो वायरल हुई है, रिलीज़ हुई है, उसका जो मेन पार्ट था वो मैं वीडियो भी अटैच करूँगी एंड में, आप वो भी देख लेना। उसमें क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एक तो है कि जो हमारे पास 3 मई को पेपर लीक हुआ था हमारे पास, उसके ऊपर उन्होंने CBI की इंक्वायरी करवा दी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग से, प्रेस से, कहाँ से हमारे पास जो पेपर है वो लीक हुआ है। ठीक है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन, अभी कुछ अपडेट नहीं आया, जैसे आएगा मैं बता दूँगी। और इस बार आई थिंक क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, तो मेरे हिसाब से इस बार तो बहुत तकड़े वाला जो सीन होगा और तकड़े वाली जो पनिशमेंट है उनको मिलेगी, जो बनती भी है, क्योंकि लाखों बच्चों का जो फ्यूचर है वो इन्होंने उस पर लगा दिया अभी। ठीक है ना, तो अभी जो नीट 2027 के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है कि जो आगे से एग्ज़ाम होगा वो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा।
होगा वह सेंटर्स में ही, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि घर पे होगा, सेंटर्स पे ही होगा, जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है। और उसमें क्या होगा, हमारे पास जो लीक होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कैलकुलेशन का क्या सीन है, क्योंकि जेई में मेरे को तो नहीं पता कि जेई में कैलकुलेशंस बच्चे कैसे करते हैं, रफ शीट्स मिलती हैं क्या है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया वो लोग अगर वो बायोलॉजी को देख के बनाएंगे तो उनको रफ शीट्स तो प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ये 2027 के टाइम पे नीट का जो अपडेट है वो आएगा। तो जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और लीक होने का बिल्कुल भी डर नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, साथ में मैं अभी वीडियो अटैच कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ द कंप्लायंस, कि आपको पता लग जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इन्फॉर्मेशन थी और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ताकि आप लोग को कोई ऐसा ना हो कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।